दमोह लोधी समाज और अन्य समाज ने मिलकर मंत्री प्रहलाद पटेल के पक्ष में आज एक बड़ा प्रदर्शन किया। दमोह के लोधी भवन में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और फिर दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन उनके द्वारा सौंपा गया, जिसमें मंत्री प्रहलाद पटेल के वक्तव्य पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराते हुए सार्वजनिक माफी मांगने की बात लोधी समाज ने की। उन्होंने कहा, मंत्री प्रहलाद पटेल के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रहलाद पटेल लोधी समाज के सर्वमान्य नेता है। उन्होंने जो कहा अपने समाज के हित के लिए कहा। इस दौरान लोधी समाज के जिला अध्यक्ष भावसेन लोधी, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रीति राजू ठाकुर, ब्राह्मण समाज से सतीश तिवारी, जैन समाज से नरेंद्र बजाज सहित बड़ी संख्या में लोधी समाज के लोगों की मौजूदगी रही। जब एकत्रित हुए और ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला? माननीय प्रहलाद पटेल जी जो हमारे समाज के संरक्षक हैं और वरिष्ठ हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश किए हैं कांग्रेस के प्रमुख नेता जीतू पटवारी जी ने, जिनके विरोध में हम सभी समाज के और सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित होकर माननीय कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपने यहाँ पर आए थे कि जो उनने छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। तो पूरे लोधी समाज में रोष व्याप्त है, ना कि सर्व समाज में रोष व्याप्त है। तो उन्हीं के अंतर्गत हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे कि जीतू पटवारी जी अगर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे तो उन्हें ना कि मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में उनकी जो छवि होगी वो उसके लिए तैयार रहे कि हमारे सर्व लोधी समाज और सर्व समाज हम सभी आदरणीय माननीय मंत्री जी का, प्रहलाद पटेल जी का समर्थन करते हैं। और उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं की है जिसमें उन्हें ऐसी क्षति पहुंचे। बाकी उन्होंने कबीर के दोहे को चरितार्थ किया है। अगर जीतू पटवारी जी ये चाहते हैं तो वो कबीर के दोहे को भी अपमानित घोषित करें और कबीर के दोहे को भी ना माने। अगर उनको इतनी समस्या हुई है तो वो हमारे माननीय प्रहलाद पटेल जी से और सर्व समाज से माफी मांगे। और हम यही चाहते हैं कि अगर कबीर के दोहे को चरितार्थ करते हैं तो उनकी बातों का संलग्न और महत्व यही था कि समाज को वो एक प्रेरित कर रहे थे, एक दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आप स्वयं में इतने बड़े हैं कि भीख मांगना, उनने जो दिशा को मोड़ दिया है वो भीख मांगना दूसरे उद्देश्य से नहीं बोला था, बल्कि अपने पैरों पे खड़े होने के लिए बोला था और कबीर के दोहे को चरितार्थ किया था।